हेलो दोस्तों। काफ़ी टाइम हम लोग जो वेट लॉस जर्नी में वहाँ पे जाते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द मैं अपना वेट लॉस कर सकता हूँ, राइट? तो वन ऑफ माय क्लाइंट जिन्होंने 114 से 80 केजी तक जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उनका भी सेम प्रॉब्लम वहाँ पे था। तो ही वाज़ वर्किंग इन आईटी और उनका लाइफ़स्टाइल पूरा स्क्रूड अप था, नाइट शिफ्ट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो पूरा एकदम खराब लाइफ़स्टाइल था। तो व्हेन ही केम टू मी, उन्होंने बोला कि मेरी शादी है, 4 टू 5 मंथ्स मेरे पास ड्यूरेशन है, तो उसके बीच में मैं कैसे अपना वेट लॉस वहाँ पे कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वाज़ हिज़ टारगेट। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने 114 से 80 केजी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, कैसे किया और वो क्या मेजर टिप्स जो हैं, जो आप भी अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यदि वीडियो पसंद आता है ना, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करना है एंड मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, बिकॉज हो सकता है इन्फॉर्मेशन से किसी की लाइफ वहां पे बदल सकती है। ठीक है। वेट लॉस करने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं और वही तरीका आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में, जो आप फॉलो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बिकॉज 114 से 80 केजी आना इट्स नॉट ए बिग डील। अभी के टाइम मेजर प्रॉब्लम आता है लोगों के साथ इज टू मेंटेन देयर वेट, जो वो वेट लॉस करते हैं। बहुत सारे लोग वेट लॉस तो करते हैं बट उसको मेंटेन नहीं रख पाते, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ए प्रॉपर हेल्दी एक्टिव लाइफ। तो हमेशा याद रखना, हेल्दी लिविंग इज कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है कि अभी आप हेल्दी हो गए बाद में आपका लाइफ वैसे ही रहने वाला है। आपका एवरीडे जो आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आपका लाइफ वहां पे बनने वाला है। ठीक है। तो गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इज ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग। आपको कोशिश करना है हफ्ते में 2 से 4 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंप्लीमेंट करने में अपने शेड्यूल में। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब क्या है कि आप जो खाना खाते हैं ना, वो खाने का जो विंडो है ब्रेकफास्ट से डिनर का, उसको कम करना है। मान लीजिए यदि आप डिनर 10 बजे करते हैं रात को, तो उसको आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मे बी 9 पीएम या 8 पीएम या 7 पीएम, डिपेंडिंग आपके शेड्यूल के हिसाब से। या फिर जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, मान लीजिए आप यदि सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे तक शेड्यूल वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब आप अपना ईटिंग विंडो कम करते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे उसके फायदे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। जैसे आपके ब्रेन के लिए फायदा होता है वहां पे, प्लस आपके बॉडी को ज्यादा टाइम मिल जाता है रेस्टिंग फेज के लिए, एज वेल एज आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है। और भी उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपके हंगर में वहां पे इंप्रूवमेंट आता है। प्लस बहुत टाइम बहुत सारे लोगों को, मेरे जो क्लाइंट्स थे, उनको ब्लड शुगर भी उनका वहां पे कंट्रोल होता है, तो बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। तो ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करने की कोशिश वहां पे करिए। तो ट्राई करिए जितना कम आपका ईटिंग विंडो रहेगा। तो बोला जाता है 8 से 16, बट 8 से 16 इज नॉट नेसेसरी। आप क्या कोशिश कर सकते हैं आपके शेड्यूल के हिसाब से, मान लिया सुबह 10 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और शाम को 7 बजे तक आपका डिनर वहां पे खत्म होना चाहिए। तो ये वाला आप इंप्लीमेंट वहां पे कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट में जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इज स्टार्ट एडिंग फर्मेंटेड फूड इन योर डाइट। यानी कि डोसा हो गया, इडली हो गया, या फर्मेंटेड फूड जैसे कर्ड, अचार, ये सब चीजें आप अपने मील में या अपने फूड पैटर्न में वहां पे डालना स्टार्ट करें। क्यों? बिकॉज फर्मेंटेड फूड आप जब खाते हैं, इसको प्रीबायोटिक बोला जाता है, जो आपके गट बैक्टीरियाज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बिकॉज हमारे जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, यदि आपका गट खराब है, यानी एसिडिटी है आपका, प्लस मोशंस अच्छे से नहीं होते हैं, देन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि भूख टाइम से नहीं लगना या प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होना। तो इसलिए आपका यदि गट हेल्दी है, यदि आपका बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट कर पा रहा है फूड को, तो इट इज मच मोर इफेक्टिव। तो उससे आपका जो वेट लॉस जर्नी है बहुत अच्छे से हो जाता है। और काफी टाइम लोगों को जो क्रेविंग होती है ना, मंचिंग करने की इच्छा होती है, वो होता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिससे उनके गट के बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं। इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना तो चाहिए, प्लस साइड बाय साइड जो आपके गट के बैक्टीरियाज हैं उनको उनके हिसाब से फूड देना भी वहां पे जरूरी है। तो इसलिए जब आप फर्मेंटेड फूड खाते हैं, वो आपके गट बैक्टीरियाज के लिए फूड रहता है, जो आपके गट बैक्टीरियाज को क्वालिटी इंप्रूव करता है, उनको वहां पे काम करने के लिए हेल्प वहां पे करता है। एंड साइड बाय साइड यदि आप कोई सप्लीमेंट भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे प्रोबायोटिक बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप कोई अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके, अपने कोच को कंसल्ट करके अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट आप सबने सुना ही रहेगा, बट स्टिल आई वांट टू रिपीट इट बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके चलते आजकल इंडिया में ना ओबेसिटी मात्रा बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ रही है। अभी सबसे ज्यादा हमारा अभी का लाइफस्टाइल क्या हो गया ना, जैसे मैंने देखा हम लोग मैकडी में बहुत ज्यादा जाते हैं, या फास्ट फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पे केक,
बेकरी के आइटम्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, मोस्टली पैक्ड फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है। यानी कि मैदा, शुगर ये सब जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी में डालेंगे, उतना ज़्यादा आपके बॉडी के लिए प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम का यदि मैं लिस्ट निकालूँ बहुत लंबा वहाँ पे जाता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज़ होने का चांस होता है, वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस होते हैं, एज़ वेल एज़ माइग्रेन होने के भी चांसेस होते हैं यदि आपको शुगर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। एज़ वेल एज़ आपके जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आपको जो लेप्टिन हार्मोन है, ग्रेलिन हार्मोन है, उनमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर वहाँ पे क्रिएट हो सकता है और जितने भी प्रॉब्लम है वेट बढ़ने से वो सारे के सारे हो सकते हैं यदि आप ये सारे फूड प्रोडक्ट यदि कंज्यूम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस में। कोशिश करिए ये सारे फूड प्रोडक्ट कंप्लीटली बंद करिए एंड मेक श्योर आपकी फैमिली में यदि कोई खा रहा है ना उनको भी जाके जरूर बताइए। हाँ, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँ कंप्लीटली बंद करिए, मतलब आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड, बट हम लोग इंडियन से स्वीट्स तो रहता है, ये स्वीट्स में मैदा फ्लेवर आता है, चीनी डालेंगे तो फ्लेवर आता है, तो बंद करना बहुत मुश्किल है। तो यदि आप ट्राई करिए उसको जितना मिनिमाइज करेंगे अपने गोल्स के हिसाब से उतना ज्यादा वहाँ पे इफेक्टिव है। सो अभी तक यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को वहाँ पे शेयर करिए। नंबर 4 पॉइंट है, अपने स्ट्रेस को वहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बिकॉज स्ट्रेस का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के जो बाकी हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में वहाँ पे उसका सबसे बड़ा योगदान वहाँ पे रहता है। तो यदि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे आपका वेट लॉस जल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे रहता है। और ये हमने बहुत सारे क्लाइंट्स में वहाँ पे देखा है जो प्रोग्राम बहुत दिनों से कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट पे, बट उनका प्रॉब्लम कैसा होता है, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। एंड स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, आपका जॉब का लेके स्ट्रेस हो सकता है, आपके बच्चों को लेके स्ट्रेस हो सकता है, इट कैन बी फाइनेंशियल स्ट्रेस, इट कैन बी एनीथिंग, बट द पॉइंट इज उसको सॉल्व करना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं बट कौन सा तरीका काम करेगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। मे बी यू कैन ट्राई योगा, मे बी आप सूर्य नमस्कार ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप कोई गेम्स ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करें दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस योर स्ट्रेस, या फिर आप जिम जाके अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर रनिंग करके अपना रिड्यूस कर सकते हैं, या ट्रैवलिंग करके। मल्टीपल तरीके हैं, कोई भी इसमें तरीका ऐसा नहीं है कि वो 100% काम करता है। हर एक इंसान के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके हैबिट्स के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। तो आपको भी देखना है आपको यदि स्ट्रेस है कोई भी टाइप का तो ये सारे एक्टिविटीज में से कौन सा आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट करना वहां पे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5 पॉइंट इज हाइड्रेशन, जिसको बहुत सारे लोग वहां पे इग्नोर करते हैं। और हाइड्रेशन के नाम पे जब भी मैं बोलता हूं ना, सो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ओनली वाटर। वाटर अच्छा है बट वाटर के साथ जब आप लोग वर्कआउट वहां पे कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं ना, आपके बॉडी से मिनरल्स बहुत ज्यादा वहां पे लॉस हो रहे हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है कि आपका जो वाटर के साथ मिनरल्स भी आपके बॉडी में जा रहे हैं क्या, वो आप चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए आप सॉल्ट वहां पे ऐड कर सकते हैं, या पे इलेक्ट्रोलाइट वहां पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आपको काफी टाइम ना क्या होता है, हमारे कुछ क्लाइंट्स वहां पे बताया कि उनको क्रेविंग होती है, उस टाइम ना उनके बॉडी में बेसिकली सॉल्ट का इंबैलेंस वहां पे होता है, वन ऑफ द चांसेस वहां पे रहते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट वहां पे वो कंज्यूम करते हैं, जैसे या फिर आप ORS ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोल जो पाउडर मिलता है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो या स्पोर्ट्स ड्रिंक जो रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं रहे तो वो आप वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। और साइड बाय साइड ये भी ध्यान देना है ना, आपको डिहाइड्रेट करने के लिए अल्कोहल सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा यदि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उससे भी डिहाइड्रेशन वहाँ पे होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं उससे भी वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने का चांसेस वहाँ पे रहते हैं। ये सब चीज़ों को कम करके आप अपने वाटर रखेंगे ना तो बहुत सारे वहाँ पे फायदे वहाँ पे मिलते हैं। एंड नंबर 6 पॉइंट जो बहुत ज्यादा मिथ्स उससे रिलेटेड वहां पे है इज फैट्स, टेकिंग हेल्दी फैट। फैट के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोई बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोई बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अभी क्या चाहिए बहुत कंफ्यूजिंग है। सिंपल भाषा में ना, हम इंडियंस के लिए आप वही चीज करिए जो हमारे बहुत पहले से लोग वहां पे फॉलो कर रहे हैं, यानी कोल्ड प्रेस ऑयल आप जितना ज्यादा यूज करेंगे रादर देन रिफाइंड ऑयल वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि आप जब ऑयल का कंजप्शन कर रहे हैं ना वो एक लिमिटेड मात्रा में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप कंज्यूम वहां पे कर रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में लेते हैं वो दैट इज वेल एंड गुड। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं कि आप जो कुकिंग करते हैं उसमें कच्ची घाली सरसों तेल वहां पे यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड ऑलिव ऑयल या एवोकाडो बिकॉज ये जो है यदि आपके बजट में आ रहा है दैट इज फाइन, यदि बजट में नहीं है तो कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, घी वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, या आपके घर में बना हुआ बटर भी आप अपने फूड में यूज कर सकते हैं, यस, बट लिमिट में। उसको आपको लिमिट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फैट 9 किलो कैलोरी देता है और
काफ़ी टाइम जब हमको नहीं पता होता है तो फूड की कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग घर का खाना ही खाते हैं, बट हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा पता है? बिकॉज़ यदि वो घर में डोसा ही बना रहे हैं ना, उसमें 1 चम्मच यदि आप घी डालते हैं, दैट इज़ मतलब वे टू कैलोरी कंपेयर टू जो आपको कैलकुलेशन वहाँ पे मिलता है, हमको नहीं पता चलता है, राइट? तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है और ये 6 स्टेप्स को आप फॉलो वहाँ पे करिए, सी द डिफरेंस एंड ये भी बताइए आपको कौन सा स्टेप अभी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड विच वन इज चेंजिंग योर लाइफ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।